हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, जो कि कहता है कि अ रियल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस। यानी कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची सीक्वेंस है, और जो कॉची सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, हमें प्रूव करना है कि अगर कोई रियल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ इट इज़ कॉची सीक्वेंस। दोनों ही कंडीशंस हमें प्रूव करनी होगी इफ एंड ओनली इफ है। The necessary and sufficient condition for convergence of a sequence xn is that for every given epsilon greater than 0 there exists n not belongs to n such that xn plus p minus xn is less than epsilon for all n is greater than equal to n naught। ये हमने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन ही कही है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। लेट द सीक्वेंस xn बी कन्वर्जेंट। सबसे पहले हमने माना कि सीक्वेंस xn जो है वो कन्वर्जेंट है। अब हमें प्रूव करना है कि ये कॉची सीक्वेंस भी होगा, यानी हमें कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन को यहाँ पर लेकर आना है, जनरेट करना है। तो हमने कहा लेट एल बी इट्स लिमिट। सिंस ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमारे पास कोई ना कोई लिमिट एल एग्जिस्ट करेगी, सो दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन माइनस एल इज लेस देन 1/2 एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। यानी कि कोई ना कोई एन नॉट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके आगे के सभी टर्म्स का जो डिफरेंस है लिमिट से वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। हम जानते हैं एप्सिलॉन हमारे पास आर्बिट्ररी होता है, तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन/2 यूज़ किया है क्योंकि हमें कोई स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है। एप्सिलॉन/2 हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारे पास लास्ट में एप्सिलॉन आ जाए। अगर यहाँ पर हम एप्सिलॉन यूज़ करेंगे तो हमारे पास 2 एप्सिलॉन आएगा, तो हम 2 एप्सिलॉन को किसी और सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। If p is greater than equal to 1 then n plus p is greater than n is greater than equal to n naught। अगर हम जानते हैं अगर p कोई पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तब हमारे पास हमेशा n प्लस पी ग्रेटर देन आएगा n से, और n प्लस पी सिंस ग्रेटर देन n है तो वो n नॉट से बड़ा भी हो जाएगा नेचुरली। अब हम जानते हैं ये जो लिमिट की हमने डेफिनेशन कही उसके अकॉर्डिंग n नॉट से बड़े सभी नंबर्स के लिए xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन/2 है। तो हम कह सकते हैं xn प्लस पी माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन/2। अब हम दोनों जो स्टेटमेंट्स है, दोनों जो इक्वेशन है, अगर हम इसे इक्वेशन 1 नाम दें और इसे इक्वेशन 2 नाम दें, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं xn प्लस पी माइनस एक्सएन इज इक्वल्स टू xn प्लस पी माइनस एल प्लस एल माइनस एक्सएन। यहाँ पर हमने टर्म्स को सेपरेट आउट किया, एल को एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, फिर हमने लिखा xn प्लस पी माइनस एल। यहाँ पे हमने मॉड को ब्रेक किया है बिकॉज हम जानते हैं मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ये हम जानते हैं। तो हमने यही जो इक्वेशन है, यही इनइक्वालिटी जो है, इसी स्टेटमेंट का यूज़ किया। हमने लिखा xn प्लस पी माइनस एल प्लस एल माइनस एक्सएन, ये बड़ा होगा इससे। अब हम जानते हैं एल माइनस एक्सएन जो है, यहाँ पे हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, एक्सएन माइनस एल भी लिख सकते हैं बिकॉज मॉड का साइन है। तो एक्सएन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन/2 आ जाएगा। अगेन सेकंड इक्वेशन से एक्सएन प्लस पी माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन/2 आ जाएगा। तो हमारे पास आया एक्सएन प्लस पी माइनस एक्सएन इज लेस देन एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2, जो कि हुआ एप्सिलॉन। तो हमें मिला एक्सएन प्लस पी माइनस एक्सएन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई। इसीलिए हमने कहा कि हेंस एक्सएन इज अ कॉची सीक्वेंस, हेंस प्रूव्ड दैट द कंडीशन इज नेसेसरी। आइए अब देखते हैं कन्वर्स का प्रूफ। कन्वर्स प्रूफ में हमें क्या करना है, हमें कॉची सीक्वेंस लेना है एंड फिर हमें प्रूफ करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो हमने सफिशिएंट कंडीशन के लिए कहा टू एस्टैब्लिश द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। तो हमने सफिशिएंट कंडीशन के लिए कहा कि टू एस्टैब्लिश द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस वी फर्स्ट शो दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड। हम पहले ये शो करेंगे जो हमारा सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, एंड फिर हम ये शो करेंगे कि इट कन्वर्जेस टू अ लिमिट। हम जानते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कि सीक्वेंस शुड बी बाउंडेड एंड इट शुड हैव अ यूनिक लिमिट पॉइंट, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो बाय गिवन कंडीशन एक्सएन इज अ कॉची सीक्वेंस, और हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास हो गया कि एक्सएन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। नाउ बाय बोल्ट्ज़मान-Weierstrass थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस
इट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट से एल। हम सीक्वेंसेस के लिए बोल्ज़ानो वेयरस्ट्रास थ्योरम भी देख चुके हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमने देखे थे। तो हमने कहा कि एक लिमिट पॉइंट एटलीस्ट एल होगा इसका। तो हमने कहा वी विल शो दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू एल। हम अब ये शो करेंगे कि एक्स एन एल को कन्वर्ज करेगा, दैट इज लिमिट एक्स एन इज इक्वल्स टू एल, हमें ये शो करना है। तो हमने बाय गिवन कंडीशन एक्स एन क्योंकि कॉची सीक्वेंस है तो हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से लिख सकते हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एम सच दैट एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इज लेस देन 1/3 epsilon for all n is greater than equal to n naught is and p is greater than equal to 1. Again for n is equals to n naught, अगर हम n को n naught की ही इक्वल ले लें तब भी हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। नाउ सिंस l इज लिमिट पॉइंट, हम जानते हैं l हमारे पास लिमिट पॉइंट है, क्योंकि हमने कहा कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका एक लिमिट पॉइंट तो होगा, उसे ही हमने l का नाम दिया। तो अगर l लिमिट पॉइंट है तो देयर एग्जिस्ट करे m इज ग्रेटर देन n नॉट, कोई ना कोई m एग्जिस्ट करेगा सच दैट xm माइनस l इज लेस देन 1/3 l। ये हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से कहा xm माइनस l इज लेस देन 1/3 l, 1/3 एप्सिलॉन। अगेन m इज ग्रेटर देन n नॉट, m चूंकि n नॉट से बड़ा है, फ्रॉम 1 वी हैव xm माइनस xn नॉट इज लेस देन 1/3 एप्सिलॉन। तो हमारे पास 1 से अगेन मिला हमें कि xm माइनस xn नॉट जो 1/3 एप्सिलॉन से हमें लेस देन मिला। अगेन जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में मॉड को ब्रेक किया था, सिमिलरली अभी हम वही करेंगे। तो हमने कहा xn नॉट प्लस पी माइनस एल इज इक्वल्स टू xn नॉट प्लस पी माइनस एल हमने लिया एंड हमने यहाँ पर एड एंड सब्ट्रैक्ट किया xn नॉट को एंड फिर xm को। तो हमने इनके ग्रुप्स बनाए, हमने xn नॉट प्लस पी माइनस xn नॉट बनाया, जिसके लिए हमें फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा। अगेन xn नॉट माइनस xm के लिए हमने लिया, जिससे कि हमें थर्ड इक्वेशन से मिल जाएगा एंड xm माइनस l भी हमने लिया, जिसके लिए हमें सेकेंड इक्वेशन से मिल जाएगा। नाउ इन सब की वैल्यूज जो है 1/3 एप्सिलॉन से लेस देन है, तो हमने लिखा xn नॉट प्लस पी माइनस एल इज लेस देन 1/3 एप्सिलॉन प्लस 1/3 एप्सिलॉन प्लस 1/3 एप्सिलॉन, तीनों का सम हमारे पास मिला एप्सिलॉन। तो हम कह सकते हैं xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। हमने ये शो कर दिया था पहले ही कि कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होता है। अब हमें ये भी मिल गया कि जो कॉची सीक्वेंस है वो xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है हमें, यानी कोई लिमिट l मिल रही है, यूनिक लिमिट। हैंस प्रूव दैट द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू l, यानी कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आज हमने इस वीडियो में देखा कि कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।